मुझे तो हराने के लिए सारा जोर भी लगा दिया था मैंने। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, कांडा, कोई बचा ही नहीं। और साथ में सरकारी मशीनरी, फिर उसके बाद 15-15 हज़ार रुपया एक एक वोट की कीमत कर दी। लतीश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अगर आज कांग्रेस से अलग हो जाए, जिस तरह से रोज कांग्रेस में आंख दिखाता है, आज ये अलग हो जाए कांग्रेस से, तो ये बाप बेटा दोनों में से एक भी नहीं जीत सकता। लेकिन कांग्रेस को भी लोग समझ चुके हैं, कांग्रेस में तो आपस में बहुत विवाद है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, जन संवाद कार्यक्रम। सिर्फ 4 जिलों में जांच का इतना बड़ा विरोध किया लोगों ने कि मुख्यमंत्री को छोड़ करके भागना पड़ा। आज अमित शाह आ रहे हैं और कह रहे हैं 9 साल का लेखा जोखा बताएंगे कि हमारी भाजपा ने क्या किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार अपनी 9 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए रैली कर रही है कि नाक के नीचे ये सब कुछ होने का मतलब है पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल लोगों का दबाव है। एक रैली के ऊपर सरकार का कम से कम भी 10-20 करोड़ रुपया खर्च होगा। वही पैसा अगर ये बजाय इस तरह के काम करने, 5 वर्ष में जब अकेले ये सत्ता में थे तो इन्होंने एक नारा दिया था 75 पार का, और लोगों ने इनको 5 वर्ष में इनकी बीजेपी की सरकार से दुखी हो गए थे। हालांकि लोकसभा की 10 की 10 सीट जिताई बीजेपी को, लेकिन स्टेट के अंदर जब चुनाव हुआ तो 40 पे रोक दिया था, सत्ता से एक तरह से बाहर कर दिया इनको। कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने इनको समर्थन दिया और वो फिर से इनकी सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद अभी 3.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर बहुत सारे घोटाले हुए। धान का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री में घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, सरकारी दवाइयों की खरीद में घोटाला हुआ। उसके अलावा भू माफिया खड़ा कर दिया, खनन माफिया खड़ा कर दिया, और लगातार किसान को कमजोर करने की योजनाएं बनी, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है। जिस दिन मुख्यमंत्री ये कह देता है ना कि भी मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, उस दिन समझो कोई ना कोई नया घोटाला प्रदेश में जरूर होगा। हैरानी की बात है, 8.5 वर्ष बीत गए और अब भी मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। जो 8.5 वर्ष में नहीं कर सका, अब कैसे कर देगा? इसका मतलब ये है कि सरकार के लोग स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है वहीं नशे का बहुत प्रकोप है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। खास करके हमारा जो जिला है, इसमें नशे का जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको सरकार की शय है, और सरकार की शय की वजह से ही नशे के कारोबार में बढ़ोतरी है। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो फिर नशा तो एक दिन में रुक सकता है। ये एक ऐसा धंधा है जिसको रोकने के लिए कोई ज़्यादा सख्त कदम उठाने की भी जरूरत नहीं। पुलिस की नाक के नीचे सारा काम हो रहा है। पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ होने का मतलब है पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल लोगों का दबाव है। कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ थाने की राजनीति करते हैं, है तो मंत्री के पद पे बैठे हुए,
लेकिन सारा दिन थाने की राजनीति करके लोगों को परेशान करते हैं, नशा बिकवाने में उनकी मदद करते हैं। आज अमित शाह आ रहे हैं और कह रहे हैं 9 साल का लेखा जोखा बताएंगे भी हमारी भाजपा ने क्या किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार अपनी 9 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए रैली कर रही है और धारा 144 लगा रखी है। समय में धारा 144 का सरकार उल्लंघन कर रही है। धारा 144 का मतलब ये है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर आप जो रैली कर रहे हो, इसका मतलब आप खुद उल्लंघन कर रहे हो उसका। कितने डरे हुए हैं सत्ता में बैठे लोग कि तुम्हारा कोई विरोध ना करे। इसके लिए सरपंचों को भी नोटिस देते हैं, आम आदमी को भी नोटिस देते हैं, किसान जो यूनियन है, संगठन है, उन सबको नोटिस दिया है। उनको नोटिस दे दिया ना कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलोगे तो हम आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देंगे। तो फिर 9 साल की उपलब्धि के लिए रैली करने की क्या जरूरत है? फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी में बता दो, ऐड दे दो अखबारों में, उससे पता लग जाएगा लोगों को। फिर इतना बड़ा जो सरकार का खर्चा है वो क्यों करवाया जा रहा है? क्या जरूरत है उसकी? इस एक रैली के ऊपर सरकार का कम से कम भी 10-20 करोड़ रुपया खर्च होगा। वही पैसा अगर ये बजाय इस तरह के काम करने के शहर में, गांव में विकास के लिए खर्च करें तो उसका लोगों को फायदा मिलेगा। हमारी परिवर्तन यात्रा को आज 108 दिन हो गए और बहुत बड़ा लोगों का जो है परिवर्तन यात्रा के प्रति एक उत्साह है। आपने देखा कि डवाड़ी हल्के में किस तरह से, एक डवाड़ी की बात नहीं करता मैं, 52-53 हल्कों में जाकर के आया हूँ। सब जगह लोगों ने इसी तरह से स्वागत किया और इसी तरीके से लोगों ने समर्थन किया और समर्थन के साथ साथ एक विश्वास दिलाया कि हम इस सत्ता का परिवर्तन हर हालत में करेंगे। कुछ लोगों को इस यात्रा से बहुत तकलीफ है। जो लोग हमारे ऊपर यह कटाक्ष करते थे कि हम तो 43 किलोमीटर नहीं चल सकेंगे, 3 दिन यात्रा नहीं कर सकेंगे, जो कहीं आराम से एसी में बैठे थे, जो ये मानते थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, अब उसी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनका जीना आराम कर दिया। अब वो सारा दिन धूप में घूमते हैं और अपनी गलतियों के लिए लोगों से जाकर के माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता अच्छे से समझ चुकी है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, जन संवाद कार्यक्रम, सिर्फ 4 जिलों में जास का। इतना बड़ा विरोध किया लोगों ने कि मुख्यमंत्री को छोड़ करके भागना पड़ा। फिर अखबारों में एक स्टेटमेंट आई कि मंत्रियों की ड्यूटी लगाएंगे। फिर मंत्री ड्यूटी लगाई गई, लेकिन कोई गया नहीं आज तक। कांग्रेस जो है अखबार तक थी, वो भी आजकल सारा दिन किसी न किसी बहाने से लोगों में जाने लगी। लेकिन कांग्रेस को भी लोग समझ चुके हैं, कांग्रेस में तो आपस में बहुत विवाद है। सारा दिन कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। इसलिए अब लोगों का विश्वास केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आने वाला समय 2024 इंडियन नेशनल लोकदल का है। सरसा की लोकसभा की सीट भी हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। जहां लोकसभा जीतेंगे वहीं 5 विधानसभा की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। पहले भी हमने कई बार 5 सीटें जीती है
अब की बार लोगों का बहुत विश्वास है और इस यात्रा में जिस तरह से लोग उमड़ करके आ रहे हैं उससे एक स्टैंप है कि पांचों की पांचों सीट हम जीतेंगे। पांचों सीटें जीतेंगे, स्टेट में सरकार आएगी तो कोई सा गठबंधन होगा या अकेले लड़ेंगे? आप बताओ किससे करेंगे गठबंधन? हम तो आपका पूछे, हम तो सब देख ही बैठे हैं, तो आप पे देखते हैं, आपकी तरफ हमारी उम्मीदें डर बड़ी बड़ों की ऐसा है, करते हैं भी। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर आकर के हमारे से बातचीत करेगा, प्रदेश हित की कोई बात होगी तो कुछ चीजें आगे बढ़ सकती है। अगर कोई केवल स्वार्थ के सारे से हमारे से कुछ हासिल करना चाहे तो संभव नहीं है। सत्ता प्राप्ति मिशन नहीं है, लोगों की सेवा। हाँ, नहीं तो केवल सत्ता प्राप्ति मिशन होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों से जरूर छुटकारा दिलाने में आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि जिससे लोग परेशान हैं। अगर आप फिर भी ये चाहते हो कि भी आप ही बन जाओ तो फिर लोग इतने मूर्ख थोड़ी हैं। लोग तो फिर जानते हैं भी इनके चुंगल से निकलेंगे, इसके चुंगल में फंस जाएंगे। हैं? ये नहीं है। ये अब नई जनरेशन जो है, अब समय बदल गया। अब जब मैं राजनीति में आया था, अब उन बातों को 35 साल हो गए। 2 जनरेशन आ जाती है 35 साल में। 18 साल का बच्चा बालिग हो जाता है, तो 2 जनरेशन आ गई कि नहीं आ गई? चेंज तो आएगा। अब नई जो पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं, आप उनसे बात करो तो वो घर में कौन क्या कह रहा है उसको उससे भी मतलब नहीं। उसको खुद को क्या अच्छा लग रहा है वो अपनी मर्जी से करता है। हैं? हाँ, अपने बेटे को आगे ले जाऊं राजनीति में, और कांग्रेस के ऊपर कब्जा करना चाहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में पॉपुलर लीडर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस की वजह से लोगों में एक नाम है। हैं? आज कांग्रेस से अलग हो जाओ, आपको मैं 2 लोगों का उदाहरण देता हूँ, 2 का भी नहीं, 3 का 4 का दे देता हूँ। भगवत दयाल कांग्रेस से अलग हुए, अपनी सीट नहीं जीत सके। राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से अलग हुए, 6 महीने में पार्टी कांग्रेस में मर्ज करनी पड़ी। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस से अलग हुए, 2 सीट पे आ गए, आखिर कांग्रेस में मर्ज करना पड़ा। भजनलाल कांग्रेस से अलग हुआ, 6 सीट जीत पाए, 6 से 1 पे 2 पे आ गए, आखिर में 2 सीट पे आ गए। जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को कह रहा था भी मैं कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो कांग्रेस में मर्ज कर गया था कि नहीं? यही हालत इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। अगर आज कांग्रेस से अलग हो जाए, जिस तरह से रोज कांग्रेस में आंख दिखाता है, आज ये अलग हो जाए कांग्रेस से, तो ये बाप बेटा दोनों में से एक भी नहीं जीत सकता। आपके कहने का मतलब सब ब्रांड है कांग्रेस के लिए? हाँ, ये सब ब्रांड है सारे के सारे। हमारी तरह नहीं है कि लोगों का विश्वास किसके साथ है। ये तो पार्टी के वोट को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब प्रकाश सिंह बादल साहब के शब्द मिलते हैं, जो आदमी महापार्टी को छोड़ गया, हाँ, तो खत्म हो गया। बस महापार्टी को जो छोड़ के जाएगा बस। ये आपके सामने हमारे वाले उदाहरण है, ये छोड़ के गए थे। आज की डेट में आप बता दो खुद, कहीं कोई एक सीट भी इनमें से जीत सकता है? पूरे प्रदेश में तलाश कर रहे हैं भी कहीं से कोई दाव लग जाए तुम्हारा, लेकिन अब नहीं है, बात नहीं बन सकती। और मैं तो हरियाणा से कहीं से भी जाके लड़ लूंगा, मुझे लोग जिताएंगे। मुझे तो हराने के लिए सारा जोर नहीं लगा दिया था इन्होंने। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, कांडा, कोई बचा ही नहीं।
और साथ में सरकारी मशीनरी, फिर उसके बाद 15-15 हज़ार रुपया एक एक वोट की कीमत कर दी इन्होंने। उसके बावजूद लोगों ने मुझे 9,000 ज़्यादा वोट दिए, पहले सिर्फ जिता करके भेजा। वाली से जिसको आप कहोगे उसी को दे देंगे, आपसे पूछेंगे जरूर। आप भी तो हमारे साथी हो, आपकी राय लेंगे बाकायदा तौर पे कि किसको चुनाव लड़ाया जाए। आपको सारी सरकार आपके वो उल्टा जाती है। मुख्यमंत्री मेरी निगाह में कोई भी हो जाए, सरकार किसी को, राजकुमार एक ही होता है वहाँ पे स्टेट में। 20 साल में हमने जिसको राजकुमार में देखा वो एक ही व्यक्ति है बस। और ज्यादा शब्दों में नहीं, कम से कम सरकार किसी की कोई भी हो, जो बेबाकी होती है ना, वो एक तो जज्बा होता अलग सा, उसका अपना स्टाइल। तो वो तो आप देखते हो विधानसभा के अंदर हम 90 मेंबर हैं, 90 में से 89 एक तरफ होते हैं। देखते हैं और बड़ी मजे की बात बताऊं, कांग्रेस का किस तरह से बीजेपी के साथ खड़ी होती है। जब मुझे नेम किया गया था उसकी बार, तो चलो बीजेपी जेजेपी वो तो मेरे खिलाफ थे, इंडिपेंडेंट जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी मेरे खिलाफ थे। कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव आया गया मेरे सस्पेंड होने के बाद हाउस से, कुलदीप वस्त नाम का एक एमएलए है बादली से, वो प्रस्ताव लेकर के आया और उसने ये कहा कि अभय सिंह जी जो है हाउस की मर्यादा को जो है भंग करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव आया था मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब कांग्रेस अपोजिशन में नहीं है, कांग्रेस तो सत्ता पक्ष के साथ है। मैं तो सत्ता पक्ष को जो है घेर रहा था और सत्ता पक्ष मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी, मैं उनसे जवाब मांग रहा था, इसलिए उन्होंने परेशान होकर के मुझे नहीं किया। कांग्रेस का फर्ज तो ये बनता था कि वो इस बात पे अड़ के खड़े होते, भाई आपने उसका सस्पेंशन जो है वो गलत किया है, उनको वापस बुलाओ। बजाय उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे खास आदमी है बादली से एमएलए, वो खड़ा हुआ, किसी कांग्रेसी ने एक ने उसके पक्ष के अंदर ये नहीं कहा कि जी हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हुड्डा ने उसको खड़ा किया। तो फिर कांग्रेस अपोजिशन कहाँ रह गई? अपोजिशन तो खत्म हो गई। तभी तो ये जो लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मैं इनको कहता हूँ भी चैलेंज करके भी तुम आओ मेरे साथ डिबेट कर लो, और ज़्यादा नहीं 5-5 क्वेश्चन लिख के ले अपने अपनी तरफ से, कौन किसका जवाब दे, लोग फैसला कर दें।